अच्छा पंडित जी, हमारे नवरात्रों में हमारे घर में हमारी माताएं बहनें साख का खेती करती हैं। यूं कह लें कि एक गड़वे में नारियल रखा जाता है, आम के पत्ते लगाए जाते हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है? देखो उसमें जब खेती लगाई जाती है, हम मौसम परिवर्तन होने पर ज़मीन में मिट्टी मिट्टी के बीच में थोड़े तो जौ या गेहूँ इस प्रकार के वो लगाए जाते हैं। उससे माता के दर्शन समझे जाते हैं कि 5 दिन के बाद माता के दर्शन होते हैं जी। वो वृद्धि को प्राप्त होती है। जैसे शाक जो है तो 9 दिन तक वो बड़ी हो जाती है, माँ को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उसका प्रसाद जो है वो बच्चों को दिया जाता है। तो वैसे भी जो हम आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो आजकल भी आपने देखा होगा कि खेती लगाओ, गेहूं की खेती लगाओ और कुछ दिनों के बाद उसको काट करके उसके जो हैं उसके क्या नाम जो छोटे छोटे कतरे वो उसको पीस करके उसका रस जो है वो खाओ, वो लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। हाँ। तो ये खेती जो है ये माँ की पूजा में लगाई जाती है और माँ उसके लिए उपासना की जाती है। उस कुंभ जो है उसमें सारे समुद्रों का या तीर्थों का जल, उसमें देवताओं का वास समझा जाता है। 33 कोटि जो देवता हमारे हैं, 33 किस्म के देवता हैं। तो अर्थात सारे देवता देवी देवता, जहाँ पृथ्वी गंगा जमुना सरस्वती नदियों का ध्यान करते हुए उसमें कहते हैं सारी नदियों का इसमें वास आ गया। वो जल जो है वो पवित्र होता है और पवित्रता जो है वो हमारे पर बनी रहे। वो जल हम सींचते हैं अपने घर में, सींचते हैं, उसका आचमन भी करते हैं। तो इसलिए वो जल और खेती जो है वो माँ की प्रसन्नता के लिए लगा करके हमें तो समाप्ति जब हम करते हैं कन्या पूजन, इसमें कन्याओं की पूजा होती है 9 दिन में। पहले दिन में ऐसे तीन कन्याओं की पहले दिन से लेकर के 9 दिन तक पूजा होती है। तो कन्या पूजन जो है आज या कह रहे हैं कि स्त्री का महत्व है, सरकारें तो आज बताती हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा यत्र नार्या प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो कन्या पूजन जो है वो पहले द्वितीय वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या जो है वो पूजी जाती हैं। तो उनको टीका किया जाता है, कुछ गिफ्ट दिया जाता है, उनको दान दिया जाता है, वो पूजा माँ की पूजा की जाती है। ये हमारी परंपरा सनातन परंपरा है। तो यहाँ तो अलग बताने की आवश्यकता ही नहीं कि नारी का सम्मान है। यहाँ तो बड़ा सम्मान है भारतीय परंपरा में, हमारी सनातन पद्धति में, कि नारी का सम्मान जो है वो दिया जाता है। काफ़ी सारे हम नौजवान पीढ़ी के बच्चों में एक बहुत ही विडंबना देखते हैं। हमने पिछले दिनों एक सर्वे किया जिसमें काफ़ी सारे नए बच्चों को हमारे गायत्री मंत्र का महत्व नहीं मालूम है। इसके पीछे के देखो हमारे वेदों के आदि में जो है वो ओम और गायत्री मंत्र जो है वो आदि जो महान मंत्र है। तो वेदों का गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी, गायत्री न परम जाप्य, गायत्री व परम उच्चते। गायत्री तो वेदों की माँ गायत्री है। जिसने वेद पढ़ने हैं वो गायत्री पहले पढ़नी है उसको। गायत्री तो गायत्री के द्वारा सद्बुद्धि मिलती है। गायत्री मंत्र जो है वो अंत में जब कहूँगा मैं गायत्री मंत्र का वो बोल करके आपको बता दूंगा। शास्त्र में लिखा है जो गायत्री का जाप नहीं करता है उसको बाकी और पूजा पाठ आदि का कोई महत्व नहीं मिलता। इसलिए गायत्री सबसे पहले करनी चाहिए। जब किसी देवता किसी का उपासना नहीं है, ब्रह्म की उपासना है, तेज की उपासना है, जिससे हम सूर्य से हमें जो तेज मिलता है। भगवान ने यही कहा कि तो सूर्य चांद वो मेरा रूप है। रसो अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूरजो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाक्षे पौरुषन ऋषु। मैं पानी में रस में हूँ। भगवान कहते हैं ना शक्ति जी के, पानी में रस में हूँ। पानी में रस पीने की जो शक्ति है, जो पानी पीने का जो आपकी आवश्यकता होगी, पानी की जगह कोई और कहें और कुछ कहें तो आप थोड़ा स्वीकार करेंगे। रसोम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूरजो, सूरज और चांद में जो प्रकाश है वो भगवान की शक्ति है, वही माँ का रूप है। प्रभास्मि शशि प्रणवा सर्ववेद, सब वेदों में प्रणव जो है जिसको ओमकार कहते हैं, वो ओमकार जो है वो तो इसका पहला रूप है। तो इसलिए हम जो है वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। ब्रह्म और प्रकृति और पुरुष, इसके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। इसलिए ब्रह्म की उपासना है वो निराकार है, लेकिन शक्ति जो प्रकृति जो है वो साकार रूप में आती है। इसलिए प्रकृति का सहारा लेकर के ईश्वरीय रचना जो है वो होती है। तो नवरात्रों में जो मौसम परिवर्तन के साथ साथ जो शरीर में विकार आते हैं, उन शरीर के विकारों को दूर करने के लिए हमें भोजन खान पान का जो नियम, ऋषि मुनि संत महात्मा जो थे उनको क्या था, वनों में रहते थे। संतोष में व पुरुष से परन निधान,
वन में ऋषि मुनि तो वो तो केवल कंदे फले मुनिजन गमयंती कालम, वो तो केवल कंद मूल फल खा करके अपना समय व्यतीत करते थे। तो उससे शरीर जो है अल्प भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, बुद्धि निर्मल होती है। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हमने आपकी कुछ किताबों के बारे में भी देखा कि आपने कुछ शास्त्रों के हवाले से कुछ किताबें भी अपनी शाये की गई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? देखो, हमारे जो कर्मकांड के जो है तो शास्त्र में ये कहा कि व्यक्ति को कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, उसका फल जो है वो ईश्वर पर है। जी। हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाना हमारे हाथ में है, उसका पालन पोषण करना, जल देना, खाद डालना, लेकिन उस पर फल लगाना हमारे हाथ में नहीं है। फल कुदरती प्रकृति लगाती है। इसलिए वैसे ही मनुष्य जो कर्म करता है तो उसके लिए अच्छे कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे शास्त्रों से मिलती है। शास्त्रों में संस्कार बताए जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है संस्कार होते हैं, बच्चा माँ के गर्भ में तो भगवान से प्रार्थना की जाती है हमें कैसी संतान चाहिए, वैसी माता पिता भगवान से प्रार्थना करें और वैसे नियमों का पालन करें। अच्छा पंडित जी, एक सवाल आता है कि हम काफ़ी अरसे से एक चीज़ सुनते आए हैं कि कुछ औरतें, कुछ माताएं बहनें हमारी नवरात्रों के दिने कहती हैं कि हम एक सुबह पहला रखेंगे और फिर एक आखिर में रखेंगे। उसके पीछे का क्या कारण है कि वो उनके सौविध्य स्वास्थ्य के हिसाब से स्वास्थ्य उनका इतना विशेष आज्ञा नहीं देता, तो उसके लिए नवरात्र आप उसके आवश्यकता नहीं है कि आप नवरात्र पूरे रखें जी ना। वो ये तो रूढ़ी बात आ गया ना कि हम पूरे नवरात्र हमें रखेंगे। व्रत रखने का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके लिए जो अहितकर है वो अल्पाहार चाहे आप भोजन करें। भोजन तो वरम मन्ने कार्य निर्विघ्न कारकम, भोजन उसके लिए श्रेष्ठ है जो आपके लिए लाभदायक है। यदि आपका शरीर आज्ञा नहीं देता आप भोजन करके भगवान की उपासना, खात्वा पीतवा जपे चंडी खात्वा पीतवा विनायको, ऐसे में ऐसा लिखा गया है कि भोजन करने के बाद भी भगवान की उपासना करनी चाहिए। यदि हम भोजन ही नहीं करेंगे तो अन्य प्राणांकल हो जाएंगे। अन्न हमारे प्राण जो अन्न में प्राण है। जी बिल्कुल। जब आप कोई कार्य करते हैं लास्ट में क्या होता है, चाची खाओ जी, जो खाएगा नहीं, खाना पीना नहीं हुआ तो कार्य कैसे संपन्न होगा? भोजन तो होता ही है। तो इसलिए वो क्यों है कि शरीर को चलाना है। प्रकृति का कोई भी काम हमें करना है उसके साथ शरीर को चलाने के लिए हमें तो इसी के लिए 16 जो संस्कार हैं उन संस्कारों का महत्व जो है हमारे कर्मकांड में, दैनिक जीवन में हर घर में पूजा पाठ जो होती है। तो मैं कर्मकांड की पुस्तक में संस्कृत का विद्वान होने के कारण कर्मकांड की जो पुस्तकें हैं, विवाह पद्धति लिखी है मैंने, उसमें 16 संस्कारों का महत्व बताया। 16 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार है। उन सब के लिए पुस्तकें लिखी है मैंने। विवाह पद्धति लिखी है और एक अंत्येष्टि कृति लिखा है जिससे कि अंतिम संस्कार आदि के बारे में, कैसे व्यक्ति को इस शरीर से शरीर एक दिन जाना है, हमें शरीर तो छोड़ना है, रिटर्न टिकट कटी हुई है हमारी, ये पता नहीं है कब हमारे शरीर क्षण भंगुर प्राणा, प्राण हमारे क्षण भंगुर हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। हम कहें कि हम हमेशा परमानेंट रहेंगे, नहीं, हमें जाना है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपने जो किताबें लिखी हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं कि देवनागरी में लिखी? संस्कृत पुस्तकें जो है, वेद मंत्र जो है, मंत्र आदि जो वो सब संस्कृत में ही होते हैं, लेकिन उसके साथ उनका महत्व जो साथ में कुछ समझाया गया जो अपनी भाषा हिंदी भाषा में समझाया गया, इसलिए लोग उनको स्वीकार करते। और जो विवाह पद्धति जो पहले मैंने बनाई थी जिसका नाम है तो आदर्श विवाह पद्धति, और स्वामी नित्यानंद जी की पुरानी जो पद्धति थी जहाँ पर उसका आधार बना करके कुछ विद्वानों के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद जो विवाह पद्धति बनाई उसको लोगों ने बहुत स्वीकार किया। तो पहले 500-600 मैंने बनाई थी, उसके बाद दोबारा 1000 पुस्तक दोबारा बनाई थी और मार्केट में उसकी आवश्यकता है। आगे पीछे दूर दराज से लोग जो वो लेते हैं, विवाह पद्धति जो है वो स्वीकार करते हैं, तो वो सारे संस्कारों का महत्व उसमें बताया गया है। तो उसके बाद जो अंत्येष्टिकृत जो लिखा मैंने, अंत्येष्टिकृत तो व्यक्ति ने जब शरीर छोड़ना है तो उसके लिए क्या क्या हमें क्या तैयारी करनी है। जैसे हमें किसी महीना 2 महीने की यात्रा करनी होती है, हम तैयारी करते हैं, हमें क्या क्या करना है, ये सामान चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब हमें ये शरीर से आत्मा अलग होगी परलोक के लिए हमारे पास क्या तैयारी है, कौन सा सामान हमने इकट्ठा किया, उसके लिए संकेत दिया जाता है उस पुस्तक में अंत्येष्टिकृत में कि हमें मरने से पहले अंतिम श्वास जब हमारा हो उससे पहले हमें पूजा पाठ दान आदि जो करने चाहिए। तो हमारी परंपरा के अनुसार जो है वो उसमें अंत्येष्टि नाम की पुस्तक है जिसमें कृत वो सारे बताए गए हैं। तो और उसके बाद
कर्मकांड का जो किया जाता है वो पंडितों के लिए है कुछ ज़्यादा, उसमें कर्मकांड तो पंडित लोग जो करवाएंगे, या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ जो है वो समझ करके करा सकता है। आम लोगों के लिए पढ़ने के लिए कौन सी किताब आपकी अच्छी रही? आम लोगों के लिए इसमें थोड़े बहुत इसमें सब में मिलेगा। एक व्रतोद्यापन वाली लिखी है मैंने। व्रतोद्यापन में कुछ व्रत जो है वो लोग करते हैं ना, व्रत का महत्व, व्रत कब करते हैं, व्रतोद्यापन वाले एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णमासी का करते हैं, और सोमावती अमावस्या का करते हैं, शिवरात्रि का। उनमें वो व्रतोद्यापन वाली जो है उसमें सोमावती अमावस्या की और शिवरात्रि की कथा भी दी है उसमें, वो आम लोगों के पढ़ने वाली है। तो ये किताब अगर किसी ने आपसे लेनी हो, वो मार्केट में, जहाँ उधमपुर मार्केट में मिलती है, जनता बुक डिपो में मिलती है, शर्मा बुक डिपो मिलती है, गुप्ता से मिलती है, 2-3 दुकानों के साथ संपर्क हमारा हुआ है। और कुछ लोग मेरे घर से भी ले जाते हैं, उसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो फ़ोन करके घर से भी ले जाते हैं। बच्चे शिष्य जो पढ़ते हैं मेरे पास, विद्यार्थी पढ़ाते हैं, वो खुद ले जाते हैं, तो बाज़ार में मार्केट में वो मिलती है। दर्शकों, अगर आपको इनकी ये किताब, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी दी गई इस स्क्रीन पे भी हम पंडित जी का नंबर आपको शो कर देंगे। आप इनसे फ़ोन पर बातचीत करके इनसे वो किताब मंगवा सकते हैं और अपने वैदिक शास्त्रों के बारे में, व्रत कथाओं के बारे में, जैसे शिव जी के बारे में इन्होंने बातचीत कही, वर्णन से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं आखिर में एक सवाल पे कि गायत्री मंत्र का, जैसे कि हमारी नौजवान पीढ़ी, 9 बच्चे जो आजकल स्कूल अपनी कक्षाओं में इतने उलझे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनको, हमने जब सर्वे करवाया तो उन्हें गायत्री मंत्र का ज्ञान ही नहीं था। तो गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा सा वर्णन में बता दें। हाँ, गायत्री मंत्र के बारे में मैं उसमें आपको पहले उसी ध्यान में कराऊंगा। गायत्री का मंत्र जो है उससे पहले ओम का उच्चारण होता है, तो उसके बाद गायत्री मंत्र का, तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। ये भगवान सूर्य की उपासना, 12 जो सूर्य के 12 आसन करें और सूर्य की उपासना करें। इससे प्रति बच्चों को, चाहे शारीरिक बीमारी है, मानसिक है, ध्यान करने, ये ओम का ध्यान और गायत्री का जाप करें, उससे शरीर उनका तंदुरुस्त रहेगा, सद्बुद्धि मिलेगी और विद्या आदि में कामयाबी होगी। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। माँ शक्ति जो है वो सबको स्वस्थ रखेगी। बहुत अच्छा हमें आपकी ओर से ज्ञान प्राप्त हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आपकी ये वाणी अच्छी लगी होगी और इस पे आप सभी अमल करेंगे, पंडित जी के बताए हुए नियमों का पालन करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे। तो हम इस तरह की जानकारी पंडित जी से और भी आपके लिए हासिल करते रहेंगे और एपिसोड में। तो पंडित जी, सबसे पहले हम आपका शुक्रगुजार हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि हम ये सिलसिला आगे भी चलाते रहेंगे, लोगों के लिए संस्कृति और वेदों का ज्ञान आपके थ्रू पहुंचाते रहेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में पंडित हंसराज शास्त्री जी। इनसे हमने जाना नवरात्रों के महत्व के बारे में, हमारी रोज़मर्रा की आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जाना
और हम उम्मीद करेंगे कि आप इनके बताए हुए नियमों का पालन करेंगे। साथ ही आज के इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म का प्रचार में शामिल हो सकें, बढ़ावा हो सके। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी।